नमस्कार, स्वागत है आपका करियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग मार्च मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुँच सके। ये क्लासेस आपको मिलती रहती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा, फिडे विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 किसने जीती? अरविंद चिदम्बरम, आर प्रज्ञानंद, प्रणव वेंकटेश, पेंटाला हरिकृष्ण। तो ये जो फिडे विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप हुई है, इसको प्रणव वेंकटेश ने जीता है। किसने जीता है? प्रणव वेंकटेश ने। ठीक है। शतरंज की दुनिया ने 7 मार्च 2025 को एक ऐतिहासिक क्षण देखा जब 18 वर्षीय भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रणव वेंकटेश ने मोंटेनेग्रो में फिडे विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी विकल्प, प्रणव वेंकटेश। ठीक है, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी विकल्प, प्रणव वेंकटेश। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता? एडिज गुरेल, आर प्रज्ञानंद, अनीश गिरी, अरविंद चिदम्बरम। तो ये किसने जीता है? एडिज गुरल ने। ठीक है, नहीं, अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। प्राग मास्टर्स पूछ रहा है ना, तो प्राग मास्टर्स अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। किसने जीता है? अरविंद चिदम्बरम। और फिडे वाला किसने जीता है? आर प्रज्ञानंद ने। ठीक है। 7 मार्च 2025 को प्राग मास्टर्स 2025 में शतरंज का खिताब अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मार्च 2025 में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजय कुमार, विकास कौशल, रमेश गुप्ता, राजीव शर्मा। तो किसे नियुक्त किया गया है? विकास कौशल जी को। ठीक है। HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में विकास कौशल जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विकास कौशल को। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 11 से 12 मार्च 2025 तक मॉरीशस यात्रा का उद्देश्य क्या है? एक, व्यापार शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए, व्यापार संबंधों पर चर्चा करने के लिए, मॉरीशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने के लिए, एक नया दूतावास उद्घाटन करने के लिए। तो क्या किया गया है? मॉरीशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मार्च को मॉरीशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे। ठीक है। 2 दिवसीय मॉरीशस के राजकीय यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? मॉरीशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने के लिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन 20 से 27 मार्च तक कहां होगा? मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली, हैदराबाद। तो कहां होगा? नई दिल्ली में। यानी विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन 20 से 27 मार्च तक नई दिल्ली में किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? 7 मार्च, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर। तो जन औषधि दिवस प्रत्येक वर्ष 7 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 7 मार्च को। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कौन सा संगठन 7 से 12 मार्च तक रविंद्र भवन नई दिल्ली में साहित्योत्सव का आयोजन करता है? नेशनल बुक ट्रस्ट, साहित्य अकादमी, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, शिक्षा मंत्रालय। तो कौन करेगा? साहित्य अकादमी। यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। साहित्य अकादमी 7 से 12 मार्च तक रविंद्र भवन नई दिल्ली में अपने वार्षिक साहित्य महोत्सव साहित्योत्सव 2025 का आयोजन कर रहा है। यह एशिया का सबसे बड़ा साहित्य महोत्सव है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सरकार ने हेमकुंड साहिब
तक रोपवे परियोजना को मंजूरी दी है, यह स्थान किस सुख गुरु को समर्पित है? आपसे यह पूछ रहा है जो हेमकुंड साहिब है ये किस गुरु को समर्पित है? तो किसको समर्पित है? ये गुरु गोविंद सिंह जी को, यानी विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति CCEA ने उत्तराखंड के चमोली जिले में गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक 2730.13 करोड़ की रोपवे परियोजना को मंजूरी दी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सरकार ने सेना प्रयाग से किस तीर्थ स्थल तक 12.9 किलोमीटर रोपवे का निर्माण को मंजूरी दी है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो देखिए ये जो अब केदारनाथ में भी रोपवे बनाने को मंजूरी दी गई है, तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? केदारनाथ, बी विकल्प। ठीक है, केदारनाथ आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति CCEA ने उत्तराखंड में सोनप्रयाग को केदारनाथ से जोड़ने वाला 12.9 किलोमीटर यानी 13 किलोमीटर रोपवे के निर्माण को मंजूरी दी है। तो किसको दी है? केदारनाथ, यानी विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। CISF द्वारा अपने 56वें स्थापना दिवस 2025 पर शुरू की गई पहल का नाम क्या है? भारत सुरक्षा यात्रा, स्वच्छ सागर सुरक्षित भारत, सुरक्षित तट समृद्ध भारत, जल शक्ति अभियान। तो ये 56वें स्थापना दिवस पर क्या शुरू किया है? सुरक्षित तट समृद्ध भारत, यानी विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। सुरक्षित तट समृद्ध भारत। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF अपने 56वें स्थापना दिवस की एक प्रेरक पहल सुरक्षित तट समृद्ध भारत को के साथ मनाता है, यानी विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। फिर कह रहा मार्च 2025 में अमेरिका ने मैक्सिकन और कनाडाई आयात यानी कनाडाई ऊर्जा को छोड़कर पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाया है? 10%, 15%, 20%, 25%। तो देखिए अमेरिका ने 25% टैक्स यानी 25% टैरिफ लगाया है। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प 25%। ट्रंप ने मैक्सिकन और कनाडाई आयात पर 25% टैरिफ लगाया है, जबकि कनाडाई ऊर्जा उत्पादों पर 10% टैरिफ कम किया है और सामानों पर 25% और ऊर्जा पे 10% कम किया है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर कह रहा मार्च 2025 में अमेरिका ने चीनी वस्तुओं पर टैरिफ कितनी वृद्धि की है? 5 से 15, 10 से 20, 15 से 25, 20 से 30। तो ये कितनी की है? 10 से 20%, यानी विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, 10 से 20%। चीनी वस्तुओं पर मार्च 2025 में अमेरिका ने चीनी वस्तुओं पर कितने % की टैरिफ की वृद्धि की है? 10 से 20%। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। भारतीय क्रिकेट टीम 4 मार्च 2025 को दुबई में आयोजित सेमीफाइनल में किस टीम को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल में पहुंची? तो भारत का सेमीफाइनल किस टीम से पड़ा था? उससे ऑस्ट्रेलिया से। दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। तो किससे पड़ा था? ऑस्ट्रेलिया से, यानी विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। दुबई में 4 मार्च 2025 को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया पर 4 विकेट से रोमांचक जीत के बाद भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। फाइनल आज संडे है, आज फाइनल 2:30 बजे न्यूजीलैंड बनाम भारत का होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। मार्च 2025 में ऑस्ट्रिया के संघीय चांसलर मार्च 2025 में ऑस्ट्रिया के संघीय चांसलर के रूप में किसने शपथ ली? स्टेविन कुर्ज, अलेक्जेंडर वार्देन बोलन, क्रिश्चियन स्टाकर, हेज क्रिश्चियन स्ट्रेच। तो ये किसने ली है संघीय चांसलर के रूप में? क्रिश्चियन स्टाकर, यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, क्रिश्चियन स्टाकर। 3 मार्च 2025 को क्रिश्चियन स्टाकर ने आधिकारिक तौर पर ऑस्ट्रिया के संघीय चांसलर के रूप में शपथ ली है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। मॉडल महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? मॉडल महिला हितैषी ग्राम पंचायत कृषि उत्पादन में सुधार करना, जमीनी स्तर पर लिंग संवेदनशीलता शासन को बढ़ावा देना, ग्रामीण रोजगार के अवसर को बढ़ाना, गांवों में डिजिटल बुनियादी ढांचों को बढ़ाना।
तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? जमीनी स्तर पर लिंग संवेदनशील शासन को बढ़ावा देना। नई दिल्ली 5 मार्च 2025 पंचायती राज मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर लिंग संवेदनशील शासन को बढ़ावा देने के लिए एक अग्रणी पहल शुरू की है। तो विकल्प बी सही हो जाएगा कि जमीनी स्तर पर लिंग संवेदनशील शासन को बढ़ावा देना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 97वें अकादमी पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? द ब्रूटलिंट, इमिलिया परेज, अनोरा, ड्यून पार्ट 2। तो किसने जीता है ये 97 अकादमिक पुरस्कार? ये अनोरा ने जीता है, यानी विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, अनोरा। ठीक है। अकादमिक पुरस्कारों के प्रतिष्ठित 97वां संस्करण 2 मार्च 2025 को लॉस एंजलिस में हुआ। निर्देशक सीन बेकर, इस फिल्म के निर्देशक कौन है? सीन बेकर की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा अनोरा सबसे बड़ी विजेता बनकर उभरी, जिसने 5 पुरस्कार जीते। अनोरा को कुल कितने पुरस्कार मिले हैं? 5 पुरस्कार, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि अकादमी पुरस्कार 97वां कौन पाया है? अनोरा। इसके डायरेक्टर कौन है? सीन बेकर। कैसी फिल्म है ये? कॉमेडी ड्रामा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ऑस्कर 2025 में अपनी फिल्म अनोरा के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? डेनिस विल्न्यूवे, सीन बेकर, ग्रेटा गोरविप, क्रिस्टोफर नोलन। तो किसने जीता है ये? सीन बेकर ने। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सीन बेकर, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा, सीन बेकर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। द ब्रूटलिस्ट ने अपनी भूमिका के लिए किस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता? लियोनार्डो डिकैप्रियो, एड्रियन ब्रॉडी, कीरन किल्बिन, तिमोथी चालमेट। तो किसने जीता है ये? एड्रियन ब्रॉडी ने, यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। तो किसने जीता है? एड्रियन ब्रॉडी, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। फिर कह रहा मिकी मेडिसिन ने किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता? तो मिकी मेडिसिन, इमिलिया परेज, विकेड, अनोरा, द सब्सटेंस। तो किससे के जीता है ये? किस फिल्म के लिए? मिकी मेडिसिन ने अनोरा के लिए, यानी विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार अनोरा के लिए मिकी मेडिसिन को मिला है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 9 से 12 मार्च 2025 तक कहां आयोजित किए गए थे? कहां आयोजित किए गए? मनाली, शिमला, गुलमर्ग, दार्जिलिंग। तो ये कहां आयोजित किए गए? गुलमर्ग में, यानी विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, गुलमर्ग। ठीक है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 9 से 12 मार्च तक जम्मू और कश्मीर के गुलमर्ग के सुरम्य स्की रिजॉर्ट में आयोजित किए गए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। मार्च 2025 माउंटेन बेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में कृष्णा जयशंकर का रिकॉर्ड तोड़ने वाला 60 फुट थ्रो क्या था? 15.54 मीटर, 16.03 मीटर, 17.41 मीटर, 18.41 मीटर। 2025 में जो कृष्णा जयशंकर का रिकॉर्ड टूटा, ये कितना था? कितना मीटर था? तो 16.03 मीटर, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा, 16.03 मीटर। भारतीय 60 फुटर कृष्णा जयशंकर ने 2 मार्च 2025 को 2025 माउंटेन बेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में इंडोर 60 फुट में 16 मीटर का आंकड़ा पार करने वाली पहले भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया है। ठीक है, भारतीय 60 फुटर का क्या नाम है? कृष्णा जयशंकर, ये ध्यान रखिएगा। इनका थ्रो कितना था? 16.03 मीटर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 3 मार्च 2025 को जारी किए गए पहले अनुमान सर्वेक्षण में कितने नदी डॉल्फिन दर्ज की गई? 5248, 6327, 7215, 4982। तो ये कितनी डॉल्फिन दर्ज की गई हैं? 6327, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा।
प्रधानमंत्री ने 3 मार्च 2025 को जूनागढ़ जिले के सासनगिर में आयोजित राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 7वीं बैठक के दौरान पहली बार नदी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट जारी की। कुल डॉल्फिन की संख्या 6327 है, यानी विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। जो साल्दना ने 2025 के किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का ऑस्कर जीता? अवतार, द वे ऑफ वाटर, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3, एमिलिया परेज, द रियल पेन। तो किसके लिए जीता है जो साल्दना ने? एमिलिया परेज के लिए, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है। 2 मार्च 2025 को जो साल्दना ने स्पेनिश भाषा के संगीत एमिलिया परेज में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का ऑस्कर जीतकर इतिहास रच दिया। किस फिल्म के लिए? एमिलिया परेज। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ग्रुप ए से आईसीसी पुरुष चैंपियनशिप ट्रॉफी के सेमीफाइनल के लिए कौन सी टीम क्वालिफाई कर चुकी है? भारत और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका, भारत और न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और पाकिस्तान। तो आज ये मैच होगा 2:30 बजे से, भारत और न्यूजीलैंड, दुबई के स्टेडियम में ये मैच होगा। कौन कौन सी टीमें हैं? भारत और न्यूजीलैंड। ठीक है। 2 मार्च 2025 को भारत ने दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी के अंतिम ग्रुप ए मैच से न्यूजीलैंड को 44 रनों से हराया। भारत और न्यूजीलैंड दोनों ही ग्रुप ए से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल के लिए पहले से ही क्वालिफाई कर चुकी हैं। दोनों ग्रुप ए की टीमें हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। विश्व वन्य जीव दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 1 मार्च, 3 मार्च, 22 अप्रैल, 5 जून। तो ये कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। ये हमारे ग्रह के विविध वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित एक वैश्विक कार्यक्रम है। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 27 नंबर कह रहा है, मुसलमानों के लिए उपवास का महीना रमजान की शुरुआत किस बात पर निर्भर करती है? सूर्य ग्रहण पर, सितारों की स्थिति पर, अर्धचंद्र का दिखना, सरकारी घोषणा। तो ये रमजान का जो उपवास होता है ये अर्धचंद्र के दिखने से शुरू होता है, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है। रविवार 2 मार्च 2025 को भारत में रमजान की शुरुआत हुई, जब देश भर के मुसलमानों ने अपना पहला उपवास शुरू किया 2 मार्च से। अर्धचंद्र के दिखने के बाद कई अन्य देशों में भी महीने भर चलने वाला यह अनुष्ठान शुरू हुआ। ठीक है, 2 मार्च से शुरू हुआ, 1 महीने का उपवास होता है। फिर आ गया 28 फरवरी 2025 को यूक्रेन के राष्ट्रपति वाल्देमिर जेलेंस्की और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से भिड़ गए? रूस और अमेरिका प्रतिबंध, रूस के साथ बातचीत करने से यूक्रेन का इनकार, पूर्वी यूरोप में नाटो का विस्तार, इजराइल को सैन्य सहायता। तो ये रूस के साथ बातचीत करने पर यूक्रेन का इनकार था, इसी पे दोनों आमने सामने आ गए। 28 फरवरी 2025 को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस के साथ यूक्रेन को युद्ध को लेकर व्हाइट हाउस में सार्वजनिक रूप से भिड़ गए, यानी विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। रूस के साथ बातचीत करने से यूक्रेन का इनकार। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। सेंसेक्स 28 फरवरी 2025 को 17,198 पर बंद हुआ। 73,000 है। सेंसेक्स 28 फरवरी 2025 को 73,198 पर बंद हुआ। हाल ही में गिरावट से पहले सेंसेक्स का सर्वकालिक उच्च स्तर क्या था? मतलब गिरावट से पहले कितने पर यह बंद हुआ था? 85,978, 80,250, 78,615, 88,500। तो किस पर बंद हुआ था? 85,978 पर। ये सेंसेक्स में गिरावट आई थी, तो उसी से क्वेश्चन बनाया गया है। कमजोर वैश्विक संकेतों और बढ़ते व्यापार तनाव के कारण 28 फरवरी 2025 को भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 1,414 अंक यानी 1.9% गिरकर 73,198 पर बंद हुआ, जो कि 4,303 अंक 5.6 अंकों की मासिक गिरावट और अपने सर्वकालिक उच्च स्तर से 15% की गिरावट दर्शाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ।
2024-25 की अक्टूबर दिसंबर तिमाही के दौरान वास्तविक रूप से भारत की जीडीपी वृद्धि दर क्या थी? 5.6%, 6.2, 6.8, 7.0। तो कितना थी ये? 6.2%। ठीक है। 28 फरवरी 2025 को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2024-25 की अक्टूबर दिसंबर तिमाही के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था वास्तविक रूप से 6.2% बढ़ी। यह भारत की अर्थव्यवस्था यह वृद्धि पिछले तिमाही में दर्ज 5.6% से अधिक थी, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 6.8% के पूर्व अनुमान से कम थी, क्योंकि आरबीआई ने अनुमान लगाया था कि भारत की जीडीपी दर 6.8% होगी और थी कितना? 6.2%। और पिछली तिमाही कितनी थी? 5.6%। यह ध्यान रखिएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन 31 नंबर। 28 फरवरी 2025 को सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने श्रमिकों को फंसाने वाला हिमस्खलन कहां हुआ था? ठीक है। केदारनाथ, माड़ागांव चमोली जिला, गंगोत्री नैनीताल। तो ये कहां हुआ था? माड़ागांव चमोली जिला। यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, माड़ागांव चमोली जिला। 28 फरवरी 2025 को उत्तराखंड के चमोली जिले में माड़ा गांव के पास हिमस्खलन हुआ था, जिसमें सीमा सड़क संगठन बीआरओ के 57 कर्मचारी फंस गए थे। ठीक है। तो आज 31 क्वेश्चन थे। आप लोगों को क्लासेस कैसे लिखी कमेंट में 2 शब्द जरूर लिखें, जिससे मोटिवेशन मिले। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुंच सके। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।